टेस्ट 2 में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बता दूंगा और 10वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसका आंसर हम लोग अगली वीडियो में ऐड कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का प्रिंसिपल क्या है, यानी एचबी का प्रिंसिपल क्या है। एचबी का प्रिंसिपल होता है हीमोग्लोबिन में जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कंसनट्रेशन नॉर्मेलिटी का 1/10 पार्ट होता है, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन में डालते हैं तो वो हीमोग्लोबिन को एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्राउन कलर में होता है। उस मेथड को हम लोग साइलेज मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हीमोग्लोबिन का प्रिंसिपल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलएफटी क्या है और इनके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। एलएफटी जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉन्डिस के डायग्नोसिस में, पेरेन्काइमल डिजीज़ के डायग्नोसिस में, जिसमें हेपेटाइटिस, साइरोसिस, फैटी लीवर इन्फिल्ट्रेशन आता है पेरेन्काइमल डिजीज़ के अंदर, और क्रोनिक हेपेटाइटिस, अल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी ETC, इन सब के डायग्नोसिस में एलएफटी का यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अब हम लोग एलएफटी के पैरामीटर के बारे में जानेंगे। पहला पैरामीटर होता है वो होता है सीरम बिलिरुबिन। दूसरा जो होता है वो SGPT, मतलब जिसका फुल फॉर्म होगा सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है SGOT, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है सीरम प्रोटीन, और पांचवा होता है एल्कलाइन फास्फेटेज, और लास्ट होता है यूरिन, जिसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, थायराइड फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर कौन कौन से हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट के लगभग 6 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा होता है थायरोक्सिन, जो कि फ्री एंड टोटल T4 होता है। तीसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, जो कि फ्री एंड टोटल T3 होता है। चौथा होता है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, और पांचवा होता है RAIU, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, और छठवां होता है लास्ट जो होता है थायरीन साइंटिस्ट स्कैनिंग होता है। चौथा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन में मेल में जो होती है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज वो होता है 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में जो होता है 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और इन्फेंट में 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि PCV का फुल फॉर्म क्या होता है। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसके बाद 6वां क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटलेट्स बढ़ने से कौन सी कंडीशन होती है। अगर प्लेटलेट्स बढ़ेगा तो वहाँ पे कंडीशन होगी थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स घटता है तो वहाँ पे कंडीशन होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेज इन द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट अंडरलाइन डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी जो है किसी भी सेल में, टिश्यू में और ऑर्गन में स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, जिसके कारण डिजीज होते हैं, उसी के स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर का यूज कहाँ होता है। हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर का मेनली यूज तो हिस्टोपैथोलॉजी में होता है, मगर एक जगह और यूज होता है न्यूरोपैथोलॉजी में। 2 जगह हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर का यूज होता है। पहला होता है हिस्टोपैथोलॉजी और दूसरा न्यूरोपैथोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HE स्टेन में H और E का फुल फॉर्म क्या होता है। HE स्टेन में H का मतलब होता है हीमेटोक्सिलिन और E का मतलब होता है ईओसिन। और लास्ट क्वेश्चन है, शुगर की टेस्टिंग कहाँ की जाती है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं।